और हम देहाती लोग हैं, देहाती लोग, हम जो जिम्मेदार होता था ना वहाँ, वो मिरासी को पैसे देता था, मिरासियों को पैसे देकर कहता था जाओ ढोल बजाओ और जाके बताओ कि ये बड़ा, ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह मेरी जाके पब्लिसिटी होगी। तो ये हमें मुफ्त के मरासी मिले हुए हैं, इसलिए हमें कैंपेन की जरूरत है। ये जो अमल करते हैं उससे पीटीआई की जो है वो माशाल्लाह कैंपेन इमरान खान का जिस चीज पर जो है ठप्पा लगेगा वो जीतेगा इंशाल्लाह। खान ही इज फाइटिंग फिट। वो कहता है मुझे जो मर्जी कर लें, सारे पाकिस्तान की जेलें फिरवा लें, ना मैं डील करूंगा, ना मैंने मुल्क छोड़ना है। इसलिए मैं अवाम को हकीकी जमहूरियत दिला कर ही रहूँगा और वो इस मामले में बिल्कुल पुरज़्म है। उसकी कोई ऐसी जो है उसके जहन को वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये 2 मिनट देने, 2 मिनट दे दें, 2 मिनट सर, तो मेरे से चलें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मुमताज़ कानूनदान और पीटीआई के रहनुमा है लतीफ़ खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सर, क्या हो रहा है पीटीआई के साथ? जैसे आपके घर पे हमला हो रहा है और भी दर्जनों कारकुनान हैं, क्या कहिएगा इस हवाले से? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, यूरोप में कभी जाएं पता भी नहीं होता है, वोट दे के वो बंदा अपने कारोबार में वापस चला जाता है। यहाँ एक कयामत सी आ जाती है। ये पावर पॉलिटिक्स में बदकिस्मती से चल रहे हैं। धरती माँ जो है इस वक्त ब्लीड कर रही है, खून रस रहा है हमारे पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की रियासत का हमारा जो हाशर हो रहा है, और हमें ये इस चीज़ का परवाह ही नहीं है। हालांकि इसका वाहिद हल ये है कि जमहूर अवाम को उनका हक दें। अवाम को हक तभी दे सकते हैं अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं और उनको मिल्कियत दें अपनी हुक्मरानी पर, ताकि वो अमूर ममलिकत जो है अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए वो उसे संवार सकें। जब तक ओनरशिप नहीं देंगे रियासत नहीं पनपेगी। और ये बदकिस्मती से जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो ये खेल तमाशा करते रहते हैं। देखें, पार्टियां तोड़ना, पार्टियां बनाना, -1 करना, -2। पहले मुशर्रफ ने भी, आपको याद होगा कि उसने -1 का फार्मूला किया था कि पीपल्स पार्टी -बेनज़ीर और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी को अपनी जगह पे सदर बना लिया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 पीस बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाकर मखदूम अमीन फ़हीम को सदर बना दिया और राजा परवेज़ अशरफ सेक्रेटरी जनरल बन गए थे। और अब फिर ये जो है उनकी चले इना को तस्कीन हो गई। उसने साइकिल से, मुस्लिम लीग नून ने साइकिल से शेर ले लिया और पीपल्स पार्टी ने तलवार से तीर ले लिया। ओ भाई, ना कभी मखदूम अमीन फ़हीम ने पार्टी चलाई थी, बेनज़ीर भुट्टो ही रानी चलाती थी, और ना कभी जावेद हाशमी ने पार्टी चलाई थी, और ना कभी गौहर खान चलाएगा। नहीं, देखिए, गौहर खान साहब ने तो खुद कह दिया कि कल भी वो थे, इमरान खान थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। गौहर ने कहा है, गौहर ने कोई ऐसी इख्फा नहीं रखी है बात। तो इसलिए खुदारा बंद कर दें ये खेल तमाशा, जो भी इसको समझ रहे हैं कि इस तरह से पार्टी बनाई जाए। IPP बना दिया आपने, उसमें से निकाल के पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी, नेशनल पीपल्स पार्टी बना दी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में से आपने पता नहीं जुनेजो लीग बनाई, पता नहीं कासिम लीग बनाई, पता नहीं कौन कौन सी लीगें बनाई, और अब PTI में आपने एक पेशावर में बैठ के वो जो है PTI बना दी, पार्लियामेंटेरियन। यार बंद करो ये मजाक अवाम के साथ। ये 25 करोड़ अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान को कमज़ोर आपको अदालतें तो रिलीफ दे रही हैं, वही आपकी कैंपेन है, क्या स्ट्रेटेजी है? खान साहब से मुलाकात हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है सर? खान ही इज फाइटिंग फिट। वो कहता है मुझे जो मर्जी कर लें, सारे पाकिस्तान की जेलें फिरवा लें, ना मैं डील करूंगा, ना मैंने मुल्क छोड़ना है। इसलिए मैं अवाम को हकीकी जमहूरियत दिला कर ही रहूँगा और वो इस मामले में बिल्कुल पुरज़्म है। उसकी कोई ऐसी जो है उसके जहन में बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो की डील हुई, आप मौजूद थे, जनरल ज़िया के साथ डील हुई, जनरल मुशर्रफ के साथ हुई। खान साहब कैसे कहते हैं कि मैं डील के बगैर निकल जाऊंगा? आपको पता है मुल्क के कौन है सरकर्दा लोग, कौन डील करते हैं?
किस तरह वो निकल जाएंगे बाहर? तभी तो जेल में है भाई, अगर की होती तो बाहर खोसा साहब का नवाज शरीफ की तबीयत खराब है और एक और बात सुन ले, एक और बात सुन ले। एक ये कह रहे थे कि आप कैंपेन कैसे करेंगे। हम देहाती लोग हैं, देहाती लोग, हम जो जिम्मेदार होता था ना वहाँ, वो मिरासी को पैसे देता था, मिरासियों को पैसे देकर कहता था जाओ ढोल बजाओ और जाके बताओ कि ये बड़ा, ये इस तरह मेरी जाके पब्लिसिटी होगी। तो ये हमें मुफ्त के मिरासी मिले हुए हैं, इसलिए हमें कैंपेन की जरूरत नहीं है। जो अमल करते हैं उससे पीटीआई की जो है वो माशाल्लाह कैंपेन। खोसा साहब, अगर खान को बल्ले की जगह गेंद मिल जाए, क्योंकि खान साहब तो वैसे भी बॉलर थे, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यकीन करें, इमरान खान का जिस चीज पर जो है ठप्पा लगेगा वो जीतेगा इंशाल्लाह। जी सबीन कर लें, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये 2 मिनट देने, 2 मिनट दे दें यार, 2 मिनट सर, तो मेरे से चलें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मुमताज़ कानूनदान और पीटीआई के रहनुमा है लतीफ़ खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सर, क्या हो रहा है पीटीआई के साथ? जैसे आपके घर पे हमला हो रहा है और भी दर्जनों कारकुनान हैं, क्या कहिएगा इस हवाले से? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, यूरोप में कभी जाएं पता भी नहीं होता है, वोट दे के वो बंदा अपने कारोबार में वापस चला जाता है। यहाँ एक कयामत सी आ जाती है। ये पावर पॉलिटिक्स में बदकिस्मती से चल रहे हैं। धरती माँ जो है इस वक्त ब्लीड कर रही है, खून रस रहा है हमारे पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की रियासत का हमारा जो हाशर हो रहा है, और हमें ये इस चीज़ का परवाह ही नहीं है। हालांकि इसका वाहिद हल ये है कि जमहूर अवाम को उनका हक दें। अवाम को हक तभी दे सकते हैं अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं और उनको मिल्कियत दें अपनी हुक्मरानी पर, ताकि वो अमूर ममलिकत जो है अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए वो उसे संवार सकें। जब तक ओनरशिप नहीं देंगे रियासत नहीं पनपेगी। और ये बदकिस्मती से जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो ये खेल तमाशा करते रहते हैं। देखें, पार्टियां तोड़ना, पार्टियां बनाना, -1 करना, -2। पहले मुशर्रफ ने भी, आपको याद होगा कि उसने -1 का फार्मूला किया था कि पीपल्स पार्टी -बेनज़ीर और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी को अपनी जगह पे सदर बना लिया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 पीस बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाकर मखदूम अमीन फ़हीम को सदर बना दिया और राजा परवेज़ अशरफ सेक्रेटरी जनरल बन गए थे। और अब फिर ये जो है उनकी चले इना को तस्कीन हो गई। उसने साइकिल से, मुस्लिम लीग नून ने साइकिल से शेर ले लिया और पीपल्स पार्टी ने तलवार से तीर ले लिया। ओ भाई, ना कभी मखदूम अमीन फ़हीम ने पार्टी चलाई थी, बेनज़ीर भुट्टो ही रानी चलाती थी, और ना कभी जावेद हाशमी ने पार्टी चलाई थी, और ना कभी गौहर खान चलाएगा। नहीं, देखिए, गौहर खान साहब ने तो खुद कह दिया कि कल भी वो थे, इमरान खान थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। गौहर ने कहा है, गौहर ने कोई ऐसी इख्फा नहीं रखी है बात। तो इसलिए खुदारा बंद कर दें ये खेल तमाशा, जो भी इसको समझ रहे हैं कि इस तरह से पार्टी बनाई जाए। IPP बना दिया आपने, उसमें से निकाल के पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी, नेशनल पीपल्स पार्टी बना दी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में से आपने पता नहीं जुनेजो लीग बनाई, पता नहीं कासिम लीग बनाई, पता नहीं कौन कौन सी लीगें बनाई, और अब PTI में आपने एक पेशावर में बैठ के वो जो है PTI P बना दी, पार्लियामेंटेरियन। यार बंद करो ये मजाक आवाम के साथ। ये 25 करोड़ आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान को कमज़ोर आपको अदालतें तो रिलीफ दे रही हैं, वही आपकी कैंपेन है, क्या स्ट्रेटेजी है? खान साहब से मुलाकात हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है सर?